2 का सवाल। ठीक है, पार्ट 2 में 21 नंबर क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। देखिए 21 है, यहाँ पे पार्ट 2 क्वेश्चन है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी इब्न बतूता, सी वर्नियर और डी इनमें से सभी। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? दोस्तों 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 22 नंबर सवाल ये है कि 22 नंबर सवाल है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का हस्त देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी वर्नियर। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 22 के बाद 23 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा भी है, सो हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस ये है 2023 क्वेश्चन से, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? लाहौर में एक 12 साल की बालिका को जबरदस्ती सती प्रथा का मतलब सती बनाया गया था और इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखे थे वो विदेश के यात्री थे, जिनका नाम क्या है? ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी अब्दुल रज़ाक, सी इब्न बतूता और डी वर्नियर। ये आपका 4 ऑप्शन से बताइए कौन सा आंसर सही होगा जिन्होंने अपनी आंखों से बालिका को सती होते देखा था। 23 नंबर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी वर्नियर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 24 नंबर सवाल ये है दोस्त कि मोहम्मद इन जोजियो ने मोरक्को के सुल्ताना के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? ऑप्शन ए अल-बरूनी का, बी इब्न बतूता का, सी अब्दुल रज़ाक का, डी वर्नियर का। मोरक्को कौन किसका यात्रा वृत्तांत मतलब मोहम्मद इन जोजियो ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? 24 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को जल्दी से जवाब देना और ये राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे दोस्त 25 इज द क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले सवाल। 2025 क्वेश्चन है कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी उज्जैन, सी लाहौर, डी पटना। जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन से होगा ग्वालियर। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 26 करेंगे। 26 नंबर सवाल है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी इब्न बतूता, सी वर्नियर, डी ट्रेवर्नियर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 26 नंबर सवाल के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 26 के बाद 27 करेंगे। 27 क्वेश्चन है दोस्त कि मध्य युगीन यात्रियों का सरतराज किस यात्री को कहा गया था? ऑप्शन ए अल-बरूनी, बी मार्को पोलो, सी वर्नियर, डी बतूता। 27 नंबर सवाल का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्को पोलो। 28 नंबर सवाल करें। 28 नंबर सवाल कौन सा होगा? 28 सवाल है, जैसे घोंसले की को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा है। किस यात्री ने अपने, जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है उसी तरह से यात्री कौन है ऐसा जो अपना घर छोड़ दिया था? अल-बरूनी, बी मार्को पोलो, सी वर्नियर और डी है बतूता। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर 28 नंबर सवाल के। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग करेंगे 29 नंबर सवाल। 29 है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी वर्नियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए कौन सा राइट आंसर हो। तो 29 नंबर का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 30। 30 नंबर सवाल ये है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए फहियान, बी हैंसोंग, सी अलबरूनी और डी इबन बतूता। 30 नंबर सवाल का आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा हैंसोंग, ऑप्शन बी को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 31 को। 31 जो सवाल है वीवीआई है। 31 सवाल ये है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जहांगीर जो है हॉकिंस मुगल शासक के दरबार में आया था। चलिए सवाल नंबर 32 करेंगे। सवाल नंबर 32 है, बहुत ही वीवीआई सवाल है और सवाल है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ये वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन शासक है जो प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर? ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 32 का राइट आंसर। तो प्रतिबंध लगाया था कौन? बाबर। बी इज द करेक्ट आंसर। 32 का आंसर नहीं, 32 का बाबर नहीं, सॉरी जहांगीर होगा भाई, क्योंकि जहांगीर प्रतिबंध लगाया था, अकबर ट्राई माना था एक बार। ठीक है, जहांगीर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल करेंगे 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल है दोस्त, यहाँ पे देखिए 33 नंबर ये सवाल है कि आयन ए अकबरी किसने लिखा? बताइए कि आयन अकबरी को कौन लिखा था? ऑप्शन ए बाबर, फैजी, सी अब्दुल फजल, दी बदायूनी। जल्दी बताइए 33 नंबर सवाल के कि अलबरूनी जो है, आयन अकबरी जो है कौन लिखा था? ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? 33 का सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। आयन अकबरी का राइटर है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 33 के बाद 34 सवाल ये है दोस्त, देखिएगा यहाँ पे कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी इबन बतूता, सी अब्दुल रजाक, डी मार्को पोलो। 34 का जल्दी बताइए। तो ये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए अलबरूनी। चलिए सवाल नंबर हम लोग 35 करेंगे। सवाल नंबर 35 ये है दोस्त कि 35 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 35 का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज का क्लास कैसा लगा? ये चैप्टर 5 का वीवीआई मैंने क्वेश्चन कराया पार्ट 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप लोग अब क्लास नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, 8 नंबर और 7 भी मिलेगा धीरे धीरे। सारे सवालों को मैं कराने का प्रयास करूँगा और सारा NCERT क्लास है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।